नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चीनिया क्लासेस में। दोस्तों, आज अपने टॉपिक करने वाले हैं सिक्कों से रिलेटेड, सिक्कों पे आधारित एग्ज़ाम में क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं और आज इसी टॉपिक पे अपने क्वेश्चन करने वाले हैं। तो कुछ मुख्य बातें हैं जो अपने पहले डिस्कस कर लेते हैं, उन पर फिर अपने क्वेश्चन करेंगे। देखिए, जो पहली जो मुख्य बात है वो है अपने कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो अपने को सिक्के हैं उनको हमेशा रुपये के रूप में रखना है, ठीक है ना, रुपये के रूप में रखना है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि यदि अपने पास 50 पैसे दिए हैं, सिक्के दे रखे हैं 50 पैसे, ठीक है ना, तो इसको अपने क्या लिखेंगे 1/2, ठीक है ना, यानी कि 1 रुपये बराबर होते हैं 100 पैसे, ठीक है ना। तो 50 पैसे का सिक्का हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 1/2 रुपये। इसी प्रकार से यदि आ जाए 25 पैसे का सिक्का, तो इसको अपने क्या लिखेंगे 1/4 रुपये। इसी प्रकार से आ जाए 20 पैसे, तो 20 पैसे को अपने क्या लिखेंगे 1/5। 10 पैसे आ जाए तो 1/10। तो ये कुछ बातें अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है ना, ताकि क्वेश्चन अपने आसानी से कर पाएँ। फिर देखिए नेक्स्ट बात है कि सिक्कों का जो अनुपात है, सिक्कों का अनुपात अगर अपने को दे रखा है, यदि क्वेश्चन में यूँ दे रखा है कि सिक्कों का अनुपात A B C कुछ भी दिया है, तो सिक्कों का जो रूप है, सिक्कों का रूप मतलब उसको रुपये में कन्वर्ट करना है अपने को, ठीक है ना। जो पैसे उनको रुपये में कन्वर्ट करने के बाद उसको अपने क्या करेंगे, अनुपात से गुणा कर देंगे। जो रेशो अपने को दे रखा है उसका अपने उससे गुणा कर देंगे। ये बात लाइन अभी आपको पूरी समझनी है कि जब अपने इस पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। फिर जो नेक्स्ट बात है कि जब सिक्के का मूल्य दे रखा हो, यहाँ पे तो अपने सिक्कों के अनुपात की बात कर रहे थे, और मूल्य का अनुपात यदि दे रखा हो तो सिक्कों का जो रूप है, सिक्कों का जो रूप यानी कि 1/2 50 पैसे को 1/2 रुपये में लिखेंगे और 25 पैसे को 1/4 फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। तो जो सिक्कों का रूप है, रूप मूल्य के अनुपात में उसका भाग देते हैं, ठीक है ना। सिक्कों का जो रूप है मूल्य के अनुपात, उसके अंदर अपने क्या कर देंगे, इसका भाग दे देंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं ये जो बातें किस प्रकार से क्वेश्चन में लागू होती हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि किसी बक्से में 180 रुपये, जिसके अंदर 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है, ठीक है ना। तो अपने देखिए अभी मैंने बताया था 1 रुपये, सिक्के को हमेशा रुपये के अंदर लेना है, तो ये ऑलरेडी अपने को 1 रुपये के अंदर दे रखा है, ठीक है ना, दे रखा है। फिर अपने बात करें 50 पैसे, 50 पैसे की बात करें तो अपने 50 पैसे को क्या लिखेंगे 1/2 रुपये। इसी प्रकार अगर अपने पास 25 पैसे हैं, 25 पैसे हैं तो इसको क्या लिखेंगे, इसको अपने लिखेंगे 1/4 रुपये, ठीक है ना। अब देखिए इसने बोला है कि पैसे के सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं, ठीक है ना। अपने को क्या दे रखा है, अपने को सिक्कों का अनुपात दे रखा है, ठीक है ना। अपने को दे रखा है सिक्कों का अनुपात, ये अपने को दे रखा है 2:3:4। फिर उसने पूछा है जिनका अनुपात 2:3:4 है, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताओ। तो देखिए अपने को क्वेश्चन में दे रखा है 180 रुपये है, तो सिक्कों का अनुपात दे रखा है, अपने मूल्य दे रखा है 180 रुपये, तो अपने सिक्कों को मूल्य में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 1 रुपये का सिक्का इसका अनुपात 2 है, 50 पैसे के सिक्के इनका अनुपात 3 है और 25 पैसे सिक्के इनका अनुपात क्या है 4 है। इसको अपने मूल्य में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो जब मूल्य में कन्वर्ट करेंगे अपने पास सिक्के हैं वो 1 रुपये का सिक्का है, और फिर अपने पास 50 पैसे यानी कि 1/2 रुपये का सिक्का है, और फिर अपने पास 25 पैसे यानी कि 1/4। तो मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर बताया था कि जब अपने को सिक्कों का अनुपात दे रखा हो और अपने को क्या ज्ञात करना हो, मूल्य, ठीक है ना, क्योंकि जब अपने मूल्य निकालेंगे तभी तो उसको 180 को इक्वल रख पाएंगे। तो सिक्कों का जो अनुपात है उसको डायरेक्ट सिक्कों के रूप यानी कि जो रूप 1 रुपये 1/2 रुपये 1/4 से अपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है ना,
इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो का एक के साथ किया तो क्या आया 2, ठीक है ना। और इसका इसके साथ किया तो 3/2 और फिर इसको अपने लिखेंगे 4/4, ठीक है ना। इनका आपस में मल्टीप्लाई, ये अपना हो गया मूल्य, मूल्य के अंदर आ गया। अब उसने दे रखा है अपने को दे रखा है कि जो 180 रुपये हैं अपने पास, ठीक है ना। तो ये अपने पास इनका अनुपात आ गया, तो अपने क्या कर सकते हैं 180 रुपये को इसके इक्वल रख सकते हैं, ठीक है ना। तो अपने लिख सकते हैं 180, इसको x मान के भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसकी ज़रूरत नहीं, अपने डायरेक्ट कर लेते हैं, इन सबको जोड़ देते हैं क्योंकि मूल्य का अनुपात है और टोटल मूल्य कितना है 180 रुपये। तो इसको जोड़ेंगे तो 3/2 प्लस 4/4 यानी कि 1, ठीक है ना। 4/4 यानी कि थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 180 बराबर 2 और 1 3 प्लस 3/2, ठीक है ना। इसको फिर आगे सोल्व करेंगे, इसका एलसीएम इसको कोने में 1 लगा लेते हैं, इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आएगा 2 को 1 से डिवाइड किया 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, ठीक है ना। यहाँ पे आएगा 6 प्लस 2 से 2 को डिवाइड किया 1 को 3 से किया तो 3। तो अपने पास कितना आ गया, अपने पास आ जाएगा 180 इज इक्वल 9/2। अब इसको यहीं से अपने काट देते हैं क्योंकि इक्वल में उसको डायरेक्ट काट सकते हैं। इसको डिवाइड किया तो क्या आया 20 और 1 इज इक्वल कितना आएगा, ये इधर जाके 1 इज इक्वल आया अपने पास 40, ठीक है ना। 1 इज इक्वल कितना आया 40, तो 1 रेशियो की वैल्यू अपने पास आ गई 40, ठीक है ना। अब देखिए अपने से पूछा क्या गया है, अपने से पूछा गया उसने कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताओ। तो 50 पैसे वाले जो सिक्के हैं उनका अनुपात कितना दे रखा है वो देखेंगे। तो 50 पैसे वाले जो सिक्के हैं उनका अनुपात कितना दे रखा है, उसका अनुपात अपने को दे रखा है 3, ठीक है ना। 1 रेशो बराबर अपने पास कितना है 40 और 3 रेशो का वैल्यू कितना आएगा, तो अपने पास 3 रेशो का वैल्यू आ जाएगा। अपने से पूछा क्या गया है 50 पैसे वाले सिक्के, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी है 40 और 50 पैसे वाले सिक्कों की वैल्यू अपने की दे रखी है 3 अनुपात। तो आंसर क्या आएगा 120, ठीक है ना। 120 सिक्के, जो 50 पैसे वाले सिक्के हैं वो आपके हो जाएंगे 120, ये हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें दे रखा है यदि 378 सिक्के, अब देखिए पहले तो अपने रुपए दे रखे, अब अपने को दे रखे हैं सिक्के जिसके अंदर 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में तथा इनके मानों का जो अनुपात है वो अपने को दे रखा है 11:13:11:7। तो अपने पूछा गया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। तो पहले अपने को मूल्य दे रखा था तो अपने मूल्य में कन्वर्ट किया था। अब देखिए मूल्य का अनुपात दे रखा है, अपने क्या करना है सिक्कों में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि जब सिक्के निकालेंगे तभी तो टोटल सिक्कों के इक्वल रखेंगे। तो अपने देखिए क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है मान लिख लो या मूल्य लिख लो। मान का अनुपात दे रखा है अपने को 13:11:7। अपने को कन्वर्ट करना है सिक्कों में। तो पहले सिक्के लिख लेते हैं किस किस फॉर्म में। 1 रुपये का सिक्का है अपने पास और फिर अपने पास 50 पैसे यानी कि 1/2 रुपये, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था रुपये में लिखना। और फिर दे रखा है 25 पैसे यानी कि 1/4 रुपये। ये हो गए अपने सिक्के, ठीक है ना। अब देखिए जब भी अपने को सिक्कों में कन्वर्ट करना, तो मैंने आपको बताया कि मूल्य दे रखा और सिक्कों में कन्वर्ट करें तो अपने क्या करेंगे इसके अंदर इस वैल्यू को अपने सिक्कों का जो प्रारूप है उसका मूल्य के अंदर भाग दे देंगे। क्या कर देंगे भाग, डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो अपने यहाँ पे लिख देते हैं सिक्कों का
अनुपात, ठीक है ना, सिक्कों का अनुपात। तो देखिए 13 को 1 से डिवाइड किया, अपने इनका क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ठीक है ना, भाग कर देंगे। मैं लिख देता हूँ भाग। 13 को 1 से डिवाइड किया, कितना आया 13, ठीक है ना। इसको इससे डिवाइड किया, 11 को 1/2 से डिवाइड किया, तो 11 उधर जाके क्या हो गया 11 × 2 यानी कि 22। थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में लिख देते हैं ना, ताकि दिक्कत ना हो समझने में। इसको लिख देते हैं 13 अपॉन में बंद, और इधर अपने लिखेंगे 11 अपॉन 1/2, और इधर लिखेंगे 7 अपॉन 1/4, डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, डिवाइड करेंगे। तो अपने पास अनुपात क्या आएगा इसका, अपने पास इसका अनुपात आएगा 13 रेशो, ये 2 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 4 भी ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। ये अपने पास सिक्कों का अनुपात। टोटल सिक्के दे रखे हैं, सिक्कों का अनुपात, तो टोटल सिक्कों के इक्वल अपन रख देते हैं। टोटल सिक्के कितने देते हैं वो अपने देख लेते हैं। टोटल सिक्के दे रखे हैं 378, ठीक है ना, टोटल सिक्के अपने दे रखे हैं 378। तो 378 इज इक्वल 13 + 22 + 28, इन सब को ऐड करेंगे तो 2 इधर दे दिया, 30, 32, 50, 50, 10, 60, 63 इज इक्वल 378। तो इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड अपने कर देते हैं 7 से, ठीक है ना। 7 × 9 63, 7 × 5 7 × 5 यानी कि 2, 7 × 4 9 × 6 54, यानी कि 1 रेशो इज इक्वल कितना आएगा, 1 रेशो इज इक्वल आएगा अपने पास 6। 1 रेशो इज इक्वल कितना आएगा 6, ठीक है ना। 1 रेशो की वैल्यू कितनी आई 6। अब देखिए अपने से क्या पूछा गया है, अपने से पूछा गया है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। तो सिक्कों का अनुपात लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे अपने को अनुपात जो दे रखा है वो दे रखा है मूल्य का, मान का अनुपात, लेकिन ये अपने को नहीं लेना है। तो अपने एक्चुअल में सिक्कों का अनुपात लेना है, ठीक है ना। क्या लेना है, सिक्कों का अनुपात। तो सिक्कों का अनुपात क्या दे रखा है, ये बात कर रहा है अपने 50 पैसे, ठीक है ना। 50 पैसे वाले सिक्कों का अनुपात कितना है, ये रहा, ठीक है ना। 50 पैसे वाले सिक्कों का अनुपात कितना है 22। तो अपने क्या कर लेते हैं, वैल्यू निकाल देते हैं इसकी। अपने से पूछा गया 50 पैसे वाले सिक्के, 50 पैसे वाले सिक्के कितने हैं 22 रेशो, 1 रेशो की वैल्यू 6, तो टोटल सिक्के कितने होंगे 132, ठीक है ना। ये हो जाएगा अपना आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ना, ताकि एक साथ इकट्ठा आप, ठीक है ना। थोड़ा सा एक बार दोबारा देखेंगे। पहले अपने मान का रेशो दे रखा था, अपने इनको रुपए को पैसे जो देंगे रुपए में कन्वर्ट किया। फिर अपने जो फर्स्ट शुरू में अपने पढ़ा था कि जब अपने मान दे रखा हो तो सिक्कों का प्रारूप है उसका अपने मान के अंदर भाग दे देंगे। तो अपने क्या किया, भाग दिया और अपने सिक्कों का अनुपात प्राप्त हो गया। सिक्कों का अनुपात क्यों निकाला, क्योंकि अपने को क्या दे रखा है, टोटल सिक्के दे रखे हैं 38 टोटल सिक्के दे रखे हैं, ठीक है ना। इसलिए हमने भाग दिया और यहाँ से अपने को रेशो प्राप्त होगा। टोटल सिक्कों का जो रेशो है उसके 378 के इक्वल रख दिया, 1 रेशो की वैल्यू निकाली और अपने 50 पैसों की बात हो रही है तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या अपने बता दी, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि थैले में 90 रुपये, ठीक है ना। थैले के अंदर क्या है 90 रुपये के सिक्के हैं। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अपने। सिक्के जिसमें 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है। 50 पैसे और 25 पैसे 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात अपने को दे रखा है, सिक्कों का अनुपात दे रखा है, अपने लिख लेते हैं ना। ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सिक्कों का अनुपात, ये अपने को दे रखा है 2:3:1
5, ठीक है ना। सिक्कों का अनुपात दे रखा है लेकिन अपने को वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब अपने मूल्य का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो सिक्कों का जो रूप है वो लिख लेते हैं रुपये, ठीक है ना। फॉर्म है वो अपने को लिख लेते हैं। अपने पास अनुपात किस किस का है, पहले 50 पैसे यानी कि 1/2 रुपये, इसको रुपये में बदल लेते हैं, ठीक है ना। 1/3 ये किसका रेशियो है, 25 पैसे यानी कि 1/4 रुपये। और फिर आपके पास 5 पैसे, ये 5 रेशो किसका, 1/10। तो इसको मैं क्या रुपये में बदलूंगा तो 1/10 रुपये, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था सिक्कों का अनुपात दे रखा हो, अगर मूल्य में निकालना तो अपने क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, करते हैं ना, मल्टीप्लाई गुणा करते हैं, ठीक है ना। तो मूल्य का अनुपात जब निकालूंगा, मूल्य क्यों निकालना, ताकि अपने पास कुल रुपये दे रखे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 1 से किया तो इसका 2 का 1/2 से किया तो 2/2, और फिर रेशो आया 3/4, और फिर रेशो आया 5/10, ठीक है ना। इनका आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, गुणा, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ गुणा कर दिया, ठीक है ना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा देख लेते हैं। टोटल सिक्के दे रखे हैं 90, ठीक है ना, टोटल रुपये दे रखे हैं 90। इसको सोल्व कर लेते हैं। 90 बराबर इन सबको प्लस कर देंगे, ठीक है ना, सब ले रहे हैं तो 1/1 कैंसिल, 3/4 और प्लस 1/2 इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। 1/2 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लिया इसका 4, इसके पौने 1 को 1 से किया तो 4 का किया तो प्लस 4 को 4 से डिवाइड किया 1 का 3 से किया तो 3, प्लस इसको किया था 2 का 1 से किया था 2, ठीक है ना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, तो 90 बराबर 4 और 3 7 और 2 9/4, 1 की वैल्यू कितनी आई, 10। यहाँ से इसको काटा तो 9 से 10, 1 कितना आया, इसकी इधर जाके मल्टीप्लाई यानी कि 40। तो 1 की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 1 की वैल्यू अपने पास निकल के आई है 40, ठीक है ना। अब देखिए अपने से पूछा गया है कि 25 पैसे के जो सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आप बताओ कितनी है। तो सिक्कों का अनुपात अपने को पहले ऑलरेडी दे रखा है तो अपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। और 25 पैसे जो सिक्कों उनका अनुपात कितना दे रखा है, 3, ठीक है ना। इसका अनुपात दे रखा है 3, तो अपने कर देते हैं 25 पैसे सिक्के, तो 1:40 और 25 पैसों का जो सिक्कों का अनुपात है वो कितना है, 3 × 40 इक्वल कितना आएगा, 120, ठीक है ना। तो ये अपने हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहा होगा और ये क्लास भी आपको पसंद आ रही है तो आप बिल्कुल हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें, ठीक है ना, और इस प्रकार ही जुड़े रहें। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि 225 रुपये की एक राशि जिसके अंदर 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, उनकी संख्या उसी क्रम में है। संख्या यानी कि सिक्कों का अनुपात दे रखा है, ठीक है ना, 8:5:3 में। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बताओ कितनी है। बिल्कुल इजी सेम क्वेश्चन है अपने। तो अनुपात सिक्कों का दे रखा है, सिक्कों का अनुपात दे रखा है अपने 8:5:3। तो रुपए दे रखे हैं अपने पास 1 रुपये, और फिर अपने को दे रखा है 50 पैसे यानी कि 1/2 रुपये, और फिर अपने को दे रखा है 25 पैसे यानी कि 1/4 रुपये। तो मैंने अभी बताया था और अपने ऑलरेडी कर भी चुके हैं कि सिक्कों का अनुपात दे रखा है और मूल्य अपने को फाइंड करना है, क्योंकि टोटल राशि दे रखी है तो इन सबको ऐड करके टोटल राशि की इक्वल पुट करेंगे, इसलिए अपने मूल्य निकालेंगे। तो मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, अपने सिक्कों का जो प्रारूप है रुपये के अंदर उसको सिक्कों के अनुपात से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 का 1 से किया तो क्या करेंगे 8, और इधर आया 5/2, और फिर इधर आया 3/4, ठीक है ना। यहाँ पर अपने क्या किया है, अपने यहाँ पे किया है इसका मल्टीप्लाई, ठीक है ना। इसको मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा गुणा, ठीक है ना।
अब देखते हैं टोटल सिक्के अपने को दे रखे हैं 225, टोटल सिक्के दे रखे हैं 225। इन सबको ऐड कर देते हैं। 8 प्लस 5/2 प्लस 3/4, एलसीएम लिया इसका तो 4, इसके पौने 1, यहाँ पे आया आपका 32 प्लस 2 से इसको किया डिवाइड तो 2 इंटू 5 यानी कि 10 प्लस 4 को 4 से डिवाइड किया 1 को 3 से किया तो 3, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे इसको 225 बराबर 32 और 42 और 3 45, 45/4, ठीक है ना। अब इसको डिवाइड करेंगे और 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो डिवाइड किया तो यहाँ पे अपने पास कितना आएगा, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 5 से कर देते हैं, या इसको कर देते हैं 9 से। तो 9 इंटू 5 45, और इसको किया तो 9 इंटू 2 तो 18, कितने बचे 4 एंड 5 यानी कि 45, 9 इंटू 5, ठीक है ना, 9 इंटू 5। इसको डिवाइड किया आपने 5 से तो 1:= कितना आएगा 20, ठीक है ना। तो 1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अपने पास 20। अब देखिए क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में अपने से पूछा गया है कि 1 रुपये के जो सिक्के हैं, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बताओ। तो सिक्कों का अनुपात दे रखा है 8, ठीक है ना। 1 रुपये के जो सिक्कों हैं उनका अनुपात दे रखा है 8। तो अपने क्या करते हैं, वैल्यू निकाल देते हैं इसकी। अपने से पूछा गया 1 रुपये के सिक्के, 1 रुपये के सिक्के, तो 1 की वैल्यू 20 और 8 अपने पास सिक्के, 8 अनुपात 1 रुपये वाले सिक्कों का दे रखा है, ठीक है ना। तो ये अपने पास कितना आएगा 160, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दे रखा है एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्के 8:5:3 के रूप में हैं। यदि बॉक्स में कुल धन 112.50 हो तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या आप बताओ। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं किस प्रकार से करते हैं इसको। तो वही मेथड अपने को यूज करना है। सिक्कों का अनुपात दे रखा है, सिक्कों का अनुपात ये अपने को दे रखा है 8:5:3। सिक्के दे रखे अपने पास 1 रुपये और 50 पैसे, और दे रखे अपने पास 25 पैसे, ठीक है ना। 25 पैसे वाले सिक्के दे रखे हैं। तो अपने क्या निकाल लेते हैं मूल्य। तो मूल्य के लिए मैंने आपको बताया कि जो सिक्कों का अनुपात है उसका सिक्कों के प्रारूप से मल्टीप्लाई करो, प्रारूप यानी कि रुपये से। तो 8 और फिर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा कन्वर्ट नहीं किया अपने, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ना। अपने पास 50 पैसे यानी कि 1/2 रुपये, और ये आपका 1/4। तो इसका मल्टीप्लाई किया 5/2, और ये आपका 3/4, ठीक है ना। अपने पास टोटल धन दे रखा है 112.50 रुपीज़। टोटल धन दे रखा है 112.50। इसको हल करेंगे तो एलसीएम सबको ऐड किया, सबको ऐड करेंगे तो 4, यहाँ पे आपका 32, यहाँ पे आपका आएगा 10, यहाँ पे आएगा आपके पास 3, ठीक है ना। तो 112.50 इज इक्वल 45/4, ठीक है ना। 45/4 सॉल्व करेंगे इसको। इनसे पॉइंट एक बार हटा देते हैं, 2 0 से 2 0, तो 2 अंक है तो 2 0, 0 से 0 कैंसिल, और इसको कर देते हैं 5 से कैंसिल। इसको 5 से किया तो 5 × 2 10, 1 2 और 5, इसको किया तो 9। तो 9 को इसको डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई कैंसिल कर देता हूँ। 9 × 2 और 45, यहाँ पे 9 × 5 आएगा, ठीक है। 9 × 5, ठीक है ना।
तो ये ऊपर है, ये नीचे, इसको भी 5 से काट सकते हैं अपने। तो 5 × 5 25, 5 × 2 10। इसको मैं इससे काट सकता हूँ क्योंकि ये इधर भाग में, आप ये इधर जाएगा तो इसके भाग में। तो ये अब देखिए आपस में गुणा में है, तो 1:= कितना आएगा? 1:= आया अपने पास 10, ठीक है ना। 1:= कितना आया? 1:= अपने पास आया 10, ठीक है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट अपने से क्या पूछा गया है? अपने से पूछा गया है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताओ, ठीक है ना। और इसका अनुपात कितना दे रखा है? इसका अनुपात दे रखा है 5। इसका अनुपात दे रखा है 5, ठीक है ना। तो अपने हल कर लेते हैं इसको। 50 पैसे वाले सिक्के 1:10, इसका अनुपात कितना दे रखा है? 5। तो ये अपने पास टोटल कितना आएगा? 50 सिक्के, ठीक है ना। तो ये अपना हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो नेक्स्ट देखते हैं, ये करते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है? 56 रुपये के सिक्के हैं जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 वाले सिक्के हैं। उनमें से 50 पैसे वाले जो सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या है वो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दोगुनी, 25 पैसे वाले सिक्कों से दोगुनी है, और 1 रुपये के जो सिक्के हैं वाले सिक्कों से 4 गुनी है। एक बार फिर से पढ़ेंगे, यहाँ पे दे रखा है उनमें 50 पैसे वाले जो सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से तो हैं 2 गुने, और 1 रुपये वाले सिक्कों से 4 गुने, ठीक है ना। तो अपने पास सिक्कों का अनुपात क्या आएगा? सिक्कों का ये अपने पास आएगा 1:4:2। ये कैसे आया? इसने बोला है ये आपके 50 पैसे वाले सिक्के हैं ना। मैं इसको थोड़ा सा एक साथ में लिख देता हूँ। ये 1 रुपये है, ये 50 पैसे यानी कि 1/2 रुपये, और ये आपके 25 पैसे यानी कि 1/4। अब एक बार दोबारा देखेंगे। इसने बोला 50 पैसे वाले सिक्के हैं वो 25 पैसे वाले सिक्कों से तो है 2 गुने, यानी कि इससे ये 2 गुना, और 1 रुपये वाले सिक्कों से 4 गुना, ठीक है ना। तो 1:4:2 ये अपने पास रेशो आ गया। अब अपने इसका मूल्य निकालेंगे, क्योंकि टोटल रुपये अपने कितने दे रखे हैं? 56 रुपये। तो मूल्य निकालेंगे, टोटल में इक्वल रख देता हूँ इसको डायरेक्ट, इसको यहाँ से हल करेंगे। तो मूल्य के लिए अपने क्या करते हैं? मल्टीप्लाई 1 का 1 से किया तो 1, प्लस इसका किया तो 4/2, प्लस इसका इससे किया तो 2/4, ठीक है ना। तो अब देखते हैं 56 बराबर 1 प्लस यहाँ पे आया 2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1 और 2 यानी कि 3/3 प्लस 1/2। तो अब इसको हल करेंगे। नेक्स्ट 56, इसका एलसीएम लिया तो 2, 1 को डिवाइड किया 2 से, 2 को 1 से डिवाइड किया 2, 2 को 3 से 6, प्लस 1, 2 से 2 1 यानी कि 1। तो अपने पास 56 = 7/2। तो यहाँ पे अपने पास सोल्व करें तो क्या आएगा? 7 × 8 यानी कि 56। 1:1 बराबर कितना आएगा? 16, ठीक है ना। 1 की बराबर वैल्यू कितनी आएगी? 16। अपने से पूछा क्या गया है? अपने से पूछा गया है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताओ। तो 50 पैसे वाले सिक्कों का अनुपात क्या दे रखा है? 4। और अपने से संख्या पूछी गई है तो अपने निकाल देते हैं। तो 50 पैसे वाले सिक्के रेशो 4 है, 1:= वैल्यू कितनी है? 16। तो आंसर कितना आएगा? 64 सिक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एक साथ भी हम देख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी अपने कर चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट
नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, इसको देखते हैं। यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है कि एक बैग में 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये वाले, अब तक अपने पैसे वाले भी किए हैं, इसमें बिल्कुल रुपये वाले हैं। बैग के रूप में टोटल रुपये हैं 4100। तो सिक्कों का अनुपात दे रखा है 469। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बताओ तो कितनी है, ठीक है ना। तो अपने सिक्कों का अनुपात दे रखा है, सिक्कों का अनुपात ये अपने पास दे रखा है 4:6:9। और रुपये अपने दे रखा है फॉर्म रुपये का 1 रुपये, फिर अपने पास 1 रुपये नहीं है, अपने को दे रखा है 5 रुपये, ठीक है ना। यहाँ पे 5 रुपये आएंगे, 5 रुपये और 2 रुपये और 1 रुपये, ठीक है ना। ये अपने को दे रखे हैं। अब देखिए अपने को सिक्कों के रूप में 4100 रुपये दे रखे हैं, इसका मतलब इसको मूल्य में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मूल्य में कन्वर्ट कर देते हैं, और मूल्य में कन्वर्ट करने के लिए अपने क्या करते हैं, अपने करते हैं कि सिक्कों का जो अनुपात है उसका सिक्कों के फॉर्म से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई किया तो इसका कितना आएगा 4 × 5। यहाँ से मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ इसको ना, काला कलर में अपने थोड़ा सा लिख देते हैं। मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 × 5 यानी कि 20 रेशो, इधर आया तो 12 और इधर आया तो 9। तो मूल्य का रेशो कितना आया 20, 12 और 9। इसको अपने 41 के इक्वल पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए टोटल धन दे रखा अपने पास 4100 रुपये ना। तो इसको ऐड करेंगे 20 + 12 + 9, तो 4100। 20 और 12 यानी कि 30 और 9 यानी कि 41 रेशो। 1 रेशो इज इक्वल कितना आएगा, तो 1 रेशो इज इक्वल अपने पास वैल्यू आ गई 100, ठीक है ना। 100 1 रेशो इज इक्वल वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 100, ठीक है ना। अब देखिए अपने से क्या पूछा गया है, अपने से पूछा गया है कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बताओ। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बताओ, और 1 रुपये के जो सिक्के हैं उनका रेशो कितना है 9 रेशो, ठीक है ना। कितना है 9 रेशो। तो कर देते हैं अपने बिल्कुल आसानी से। 1 रुपये के सिक्के, ठीक है ना। 1 रुपये के सिक्के, तो सिक्कों का रेशो कितना था 9 और 1 रेशो इक्वल कितना है 100। तो आंसर कितना आएगा 900, ठीक है ना। ये अपना हो जाएगा आंसर। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आज के क्वेश्चन और आज की जो क्लास है आपको समझ और पसंद आई होगी। यदि आपको क्लास आज के क्वेश्चन समझ आए हैं तो हमारे चैनल जिसका नाम है चीनिया क्लासेस, ठीक है ना, चीनिया क्लासेस को सपोर्ट करते रहें, दोस्तों में शेयर करें और अपने नॉलेज को इसी प्रकार बढ़ाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।